सो दोस्तों, डेंडेडन का यूनिवर्स काफी सारी अजीब चीजों से भरा हुआ है, क्योंकि इस यूनिवर्स के अंदर घोस्ट और स्पिरिट से लेकर एलियंस तक सब कुछ है। डेंडेडन की दुनिया में घोस्ट और स्पिरिट्स को योकाई बोला जाता है, और ये योकाई बेसिकली एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कोई मॉन्स्टर, स्पिरिट या फिर कोई सुपर नेचुरल एंटिटी। और ये सब जो सुपर नेचुरल एंटिटी है यानी कि योकाई, इनकी डेंडेडन के यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है। और इसीलिए अगर आप सभी डेंडेडन का एनीमे देख रहे हैं तो वहां पर भी आप सबने अब तक 3-4 योकाई को तो देख ही लिया होगा। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें डेंडेडन के मांगा की, तो मांगा के अंदर अब तक बहुत सारे योकाई दिख चुके हैं, और उन सब में से कुछ योकाई तो ऐसे भी हैं जिनके सामने टर्बो ग्रैनी भी कुछ भी नहीं है। अब वैसे टोटल नंबर्स में देखा जाए तो अब तक जितना डेंडेडन का मांगा दिखाया गया है तब तक हमने टोटल 9 योकाई देखे हैं। और इसीलिए आज की वीडियो के अंदर मैं आपको उन सारे 9 योकाई के बारे में बताने वाला हूँ, ताकि आप सभी इन सारे योकाई के बारे में ढंग से जान सके। और जब ये सारे योकाई एनीमे के अंदर अपीयर हो तो आपको उनके बारे में पहले से ही पता हो। सो मेरे ख्याल से ये वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, इसलिए आप सभी से पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करना। इस वीडियो पर एम करते हैं 1000 लाइक्स का। अगर आप सबने लाइक एम को पूरा कर दिया तो अभी मैंने जिस तरह से डेंडेडन के योकाइस के ऊपर वीडियो बनाई है, यानी कि डेंडेडन के घोस्ट और स्पिरिट्स के ऊपर, ठीक वैसे ही मैं आप सबके लिए डेंडेडन के एलियंस पर भी वीडियो बनाऊंगा। सो अगर आपको वो वाली वीडियो चाहिए तो आप उस बारे में कमेंट्स में बताना और वीडियो के ऊपर जरूर लाइक करना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 9, टर्बो ग्रैनी। तो टर्बो ग्रैनी डेंडेडन के मांगा और एनीमे के अंदर इंट्रोड्यूस होने वाली सबसे पहली घोस्ट है, और इसीलिए टर्बो ग्रैनी के बारे में हर कोई जानता है। यहाँ तक कि जो डेंडेडन के मांगा में पहला आर्क है, उस आर्क का नाम भी टर्बो ग्रैनी आर्क है, क्योंकि वो पूरा का पूरा आर्क टर्बो ग्रैनी के आसपास ही घूमता है। हालांकि टर्बो ग्रैनी आर्क के खत्म होने के बाद भी टर्बो ग्रैनी मांगा में आगे भी दिखती है, लेकिन वो बात अलग है कि तब टर्बो ग्रैनी का जो रोल होता है वो काफी छोटा हो जाता है। अब टर्बो ग्रैनी की बात करें तो ये स्पिरिट यानी कि योकाई डेंडेडन के पूरे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल योकाई में से एक है, जो कि रहा करती थी शोनो सिटी के टनल के अंदर। टर्बो ग्रैनी की खासियत यह है कि टर्बो ग्रैनी बहुत तेज मूव कर सकती है, और अगर टर्बो ग्रैनी की टॉप स्पीड की बात की जाए तो टर्बो ग्रैनी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी भाग सकती है। और इसीलिए टर्बो ग्रैनी को लेकर यह भी बोला जाता है कि आज तक कोई भी टर्बो ग्रैनी को स्पीड में हरा नहीं पाया है। अब वैसे देखा जाए तो टर्बो ग्रैनी के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो सारी बातें करेंगे हम दूसरी वीडियो के अंदर, एक ऐसी वीडियो के अंदर जिसमें हम टर्बो ग्रैनी के बारे में सब कुछ जानेंगे, उसकी हिस्ट्री, उसकी पावर्स, और साथ ही साथ ये भी कि टर्बो ग्रैनी डेंडेडन के अंदर कितनी इंपॉर्टेंट है। नंबर 8, अर्थबाउंड स्पिरिट क्रैब। सो ये अर्थबाउंड स्पिरिट क्रैब डेंडेडन में दिखने वाला दूसरा स्पिरिट है, जो कि हमें दिखाता है टर्बो ग्रैनी के बाद। और कमाल की बात तो ये है कि ये स्पिरिट टर्बो ग्रैनी के साथ ही उसी के शोनो सिटी वाले टनल में ही रहता है, या फिर यूं कहें रहता था। ये अर्थबाउंड स्पिरिट क्रैब बेसिकली एक बड़ा सा जायंट फ्रेश वाटर क्रैब है, जो कि शोनो सिटी के टनल से ही जुड़ा हुआ था। और वैसे देखा जाए तो डेंडेडन के अंदर हमें ये चीज बताई गई है कि जो अर्थबाउंड स्पिरिट्स होते हैं वो किसी एक जगह से जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए अगर वो लोग उस जगह को छोड़कर बाहर जाते हैं तो बाहर उनकी पावर्स कमजोर हो जाती है। लेकिन हाँ, जब तक वो लोग अपने एरिया में रहते हैं तब तक वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। असल में इस अर्थबाउंड स्पिरिट क्रैब का जन्म तब हुआ था, या फिर यूं कहें ये स्पिरिट तब एग्जिस्टेंस में आई थी जब शोनो सिटी के इसी टनल के अंदर बहुत सारी बच्चियों की हत्या कर दी गई थी। क्योंकि काफी साल पहले एक ऐसा आदमी था जो कि इस टनल से गुजरने वाली स्कूल की लड़कियों की हत्या करता था, और अब क्योंकि टर्बो ग्रैनी को भी उन सारी मरी हुई लड़कियों से हमदर्दी थी, इसीलिए टर्बो ग्रैनी अर्थबाउंड स्पिरिट क्रैब के साथ बॉन्ड हो गई एंड उसके साथ ही शोनो सिटी के टनल में रहने लगी। नंबर 7, अम्ब्रेला बॉय। तो डेंडेडन की दुनिया में अम्ब्रेला बॉय एक छोटे से और प्यारे से बच्चे का योकाई है, और इस बच्चे का नाम है फुटाजुमा। काफी साल पहले जब फुटाजुमा बहुत छोटा था तब उस टाइम पर उसकी डेथ हो गई थी, और इतनी छोटी उम्र में मरने की वजह से फुटाजुमा एक काफी पावरफुल योकाई बन गया था, और इसीलिए इसी फुटाजुमा का दूसरा रूप है अम्ब्रेला बॉय। फुटाजुमा का नाम अम्ब्रेला बॉय भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये हमेशा रेन वाले बूट्स पहनता है और इसके पास हमेशा एक छाता होता है। और वैसे बात करें फुटाजुमा के मरने की, तो इस छोटे बच्चे की मौत तब होती है जब ये एक दिन बहुत तेज बारिश में एक नदी के किनारे होता है, क्योंकि इसी बरसात में जब फूटा के हाथों से उसका अम्ब्रेला छूट जाता है, तब अपने अम्ब्रेला को वापस लेने के चलते फूटा सीधा नदी में गिरता है, और नदी में गिरने की वजह से फूटा की मौत हो जाती है, एंड फिर जाकर वो एक योकाई बनता है जो कि कहलाता है अम्ब्रेला बॉय। हालांकि मांगा में आगे चलकर यही फुटाजुमा अपने बड़े भाई उंजीजुमा से मिलता है, जिसके बाद ही वो अपनी पावर्स उसे ग्रांट कर देता है। नंबर 6, एक्रोबैटिक सिल्की। तो एक्रोबैटिक सिल्की एक ऐसी पावरफुल योकाई है जो कि एक्रोबैटिक्स में बहुत एक्सपर्ट है। असल में एक्रोबैटिक सिल्की एक फीमेल योकाई है, जो कि सालों पहले जब जिंदा थी तब वो एक फीमेल ह्यूमन हुआ करती थी। एक्रोबैटिक सिल्की की बैक स्टोरी में हमें पता लगता है कि जब ये जिंदा थी तब इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोन था, और इसीलिए अपने लोन्स को चुकाने के लिए ये 2 जॉब्स किया करती थी। बट उन्हीं दोनों जॉब्स में से इसका एक काम प्रोस्टिट्यूशन का भी था, और ये इन कामों को करने के लिए मजबूर इसीलिए थी क्योंकि इसकी फैमिली में इसका हस्बैंड नहीं था, लेकिन फैमिली में इसकी एक बेटी थी जिससे एक्रोबैटिक सिल्की
बहुत प्यार करती थी और इसीलिए एक दिन एक्रोबैटिक सिल्की अपनी बेटी के लिए एक नई ड्रेस लेकर आती है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब उसके घर कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने उसे उधार दे रखा था और घर आकर वो उससे अपना उधार वापस मांगते हैं। लेकिन जब वो पैसे नहीं दे पाती तब वो सारे लोग मिलकर एक्रोबैटिक सिल्की को बहुत मारते हैं और उसकी बेटी को भी उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद ही वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए बाहर घूमती है और जब बहुत देर घूमने के बाद भी जब उसे अपनी बेटी नहीं मिलती तब वो इन सारी चीजों से हारकर एक बिल्डिंग पे चढ़ के वहां से कूद जाती है। एंड फिर जैसी उसकी मौत होती है वैसी वो बनती है एक्रोबैटिक सिल्की। एक्रोबैटिक सिल्की हमें डेंडेडन के मांगा के साथ साथ एनीमे के अंदर भी दिख चुकी है और वहां पर भी हमने देखा था कि एक्रोबैटिक सिल्की जो है वो एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस और फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया है। नंबर 5 ओनबुसुमन। ये ओनबुसुमन एक छोटी सी बच्ची की योकाई है जो कि मांगा में नजर आती है ओनबुसुमन आर्क के अंदर, यानी कि वो आर्क जो कि पूरी तरह से इसी के ऊपर बेस्ड है। ओनबुसुमन जब जिंदा होती है तब उसका रियल नेम होता है माई कावाबांगा एंड ये जब बहुत ही छोटी होती है तब ये कार एक्सीडेंट के अंदर इसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने के बाद ही एक नई टाइप की इवल स्पिरिट बनती है जो कि लोगों को डराने का काम करती है। हालांकि अगर देखा जाए तो बाकी सारे स्पिरिट्स में से ओनबुसुमन की पावर्स काफी कम होती है। नंबर 4 फेरी टेल कार्ड। फेरी टेल कार्ड डेंडेडन यूनिवर्स का एक काफी इंटरेस्टिंग सा योकाई है जो कि हमें नजर आया था मांगा के दनमानरा आर्क के अंदर और ये फेरी टेल कार्ड इस पूरे दनमानरा आर्क का मेन कैरेक्टर था या फिर यूं कहें मेन एंटागोनिस्ट था। असल में मांगा के इसी आर्क के अंदर हमें ये पता लगता है कि ये फेरी टेल कार्ड असल में दनमानरा के अंदर कैद है और ये अपनी मर्जी से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। और अब क्योंकि फेरी टेल कार्ड खुद दनमानरा से बाहर नहीं जा सकता है इसलिए जो भी ह्यूमन यहाँ पर आता है या फिर आसपास आता है वो उन सबको दनमानरा के अंदर कैद कर लेता है। और हाँ, जो भी ह्यूमन एक बार इसकी दुनिया में आ जाता है वो उसके बाद इसका गुलाम बनकर रहने लगता है क्योंकि उसके बाद उस ह्यूमन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ फेरी टेल कार्ड का ही राज चलता है, यानी कि वो ह्यूमन अपनी खुद की विल को खो देता है। नंबर 3 म्यूजिकल रूम पोर्ट्रेट्स। ये म्यूजिकल रूम पोर्ट्रेट्स असल में एक स्पेशल टाइप के योकाई है क्योंकि एक्चुअल में ये सारे योकाई पोर्ट्रेट्स के योकाई है। डेंडेडन के मांगा के अंदर ये म्यूजिकल रूम पोर्ट्रेट्स नजर आते हैं ईवल आई आर्क के अंदर क्योंकि इस वाले ईवल आई आर्क के अंदर हम ये देखते हैं कि एक ऐसा म्यूजिकल रूम होता है जिसके अंदर इन्हीं सभी योकाई के पोर्ट्रेट्स लगे होते हैं और इसीलिए जब भी कोई इंसान इस म्यूजिकल रूम में आता है और अगर वो स्पेशली रात के टाइम पर पियानो बजाता है तो ये म्यूजिकल रूम पोर्ट्रेट्स उसे हॉन्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और अगर कोई भी पियानो को गलत तरीके से बजाता है तो तब तो ये सारे योकाई उसे जान से मारने की भी कोशिश करते हैं। अब मांगा के ईवल आई आर्क के अंदर जब टर्बो ग्रैनी, मोमो, ओकारुन और बाकी सबके साथ मिलकर इस रूम में आती है तब वो गलती से पियानो बजाना स्टार्ट कर देती है एंड फिर तभी जाकर ये सारे म्यूजिकल रूम पोर्ट्रेट्स हमारे सामने आते हैं। नंबर 2 ईवल आई। ईवल आई असल में एक छोटे से बच्चे का योकाई है, एक ऐसा बच्चा जो कि एक ट्रेडिशनल गांव से बिलोंग करता था। ईवल आई की बैक स्टोरी में हमें पता लगता है कि जब ईवल आई एक जिंदा छोटा बच्चा था तब उसके गांव में एक वोल्केनो हुआ करता था और गांव में रहने वाली कीटो फैमिली का ऐसा मानना था कि अगर गांव वालों को उस वोल्केनो को शांत रखना है तो उन्हें वोल्केनो को एक बलि देनी होगी, वो भी एक छोटे बच्चे की। और अगर गांव वालों ने ऐसा नहीं किया तो वोल्केनो भड़क जाएगा और अपने लावा से पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। और अब इसी सोच के साथ ही जो कीटो फैमिली होती है वो ईवल आई को उठाकर पिंजरे में डाल देती है ताकि वो वोल्केनो को उसकी बलि दे सके। इसके बाद ईवल आई यानी कि वो छोटा सा बच्चा सालों तक उस पिंजरे में कैद रहता है जहाँ पर ना तो उसे अच्छे से खाना मिलता है और ना ही कहीं बाहर जाने की इजाजत मिलती है। और इसीलिए सालों तक वो हमेशा दूसरे छोटे बच्चों को देखा करता था जो कि अपनी अपनी जिंदगियों में बहुत खुश थे और हमेशा खेलते रहते थे। और इसीलिए उन सबको देखकर ईवल आई हमेशा यही सोचता था कि उसे भी बस उनके जैसी जिंदगी जीनी है। बट लेटर ऑन आगे चलकर जब ईवल आई की बलि दे दी जाती है तब मरने के बाद ही वो छोटा बच्चा एक पावरफुल योकाई बन जाता है और फिर वही पावरफुल योकाई आगे चलकर एक जीजी नाम के लड़के की बॉडी को पोजेस करता है एंड तब वो बनता है ईवल आई। डेंडेडन के मांगा में ईवल आई बहुत ज्यादा पावरफुल है और अब क्योंकि इसके मन में ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हेट्रेड होती है इसलिए ईवल आई ये भी डिसाइड करता है कि वो दुनिया के सारे ह्यूमंस को मार देगा। हालांकि मांगा में आगे चलकर मोमो, ओकारुन और उनकी पूरी टीम मिलकर इसे रोक देते हैं। नंबर 1 रेको काशिमा। ये रेको काशिमा पूरे डेंडेडन के यूनिवर्स की अब तक की सबसे पावरफुल योकाई है। रेको काशिमा की बैक स्टोरी की बात करें तो इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन मांगा के अंदर हमें ये बताया गया है कि इस रेको काशिमा को स्लिप्ड माउथ वुमेन भी कहा जाता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड ये असल में कामिगो सिटी की स्पिरिट है जो कि उसी सिटी के एक बर्बाद से डिस्ट्रिक्ट में रहती है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। यहाँ तक कि जब तक रेको काशिमा की मर्जी ना हो तब तक इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एंटर भी नहीं कर सकता है। रेमो काशिमा की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास एक पावरफुल मिरर है जो कि असल में एक पोर्टल की तरह काम करता है एंड उसी पोर्टल के जरिए रिको काशिमा एक दूसरे पॉकेट डायमेंशन में जा सकती है जिस पॉकेट डायमेंशन को पूरी तरह से वो रूल करती है एंड उसके ऊपर पूरा उसी का राज चलता है। यहाँ तक कि अपने इस मिरर की मदद से वो किसी और पर अटैक भी कर सकती है और चाहे तो किसी की जान भी ले सकती है। हालांकि इन सबसे भी बड़ी बात तो ये है कि मांगा के अंदर हमें ये भी बताया गया है कि डेंडेडन के यूनिवर्स में जितने भी एलियंस हैं वो सभी अर्थ के योकाई से डरते हैं, लेकिन सारे के सारे एलियंस सबसे ज्यादा डरते हैं रेको काशिमा से और सिर्फ रेको काशिमा के डर की वजह से एलियंस ने आज तक कभी भी अर्थ पर अटैक नहीं किया है। अब हालांकि
हालांकि देखा जाए तो डेंडेडन के मांगा के अंदर आगे हमें और भी कई सारे पावरफुल योकाई दिख सकते हैं, लेकिन मांगा की अब तक की स्टोरी के अंदर रेको काशिमा सबसे पावरफुल योकाई है। सो दोस्तों, ये थी वीडियो डेंडेडन के मांगा में दिखने वाले अब तक के सारे योकाइस के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मैं बहुत ही जल्दी डेंडेडन यूनिवर्स के सारे एलियंस पर भी वीडियो ला रहा हूँ, और इसीलिए अगर आप सब उस वीडियो के लिए एक्साइटेड हैं तो आप उस बारे में भी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। बाकी अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सब हमारे चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको ऐसी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।